मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी पुण्य सप्ताह में हैं और आज बुधवार है और आज का वचन बहुत ही सुंदर वचन है। हम सभी लोगों को हमारे व्यक्तिगत जीवन में विचार करते हुए पवित्रता में और प्रभु की मित्रता में आगे बढ़ने के लिए बुलावा है। और आज के यीशु समाचार में हम देखते हैं प्रभु ने अपने प्रेरितों को किस मकसद से, उद्देश्य से चुना और उनको इस प्रकार इस कार्य के लिए तैयार किया। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु के कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं रहा, विश्वासघाती निकला और ये बहुत ही दर्दनाक बात रही प्रभु के लिए। उसके चुना हुआ प्रेरित विश्वासघात निकला। फिर भी प्रभु उनके प्रति, यूदस के प्रति वो मित्रता का भाव बनाए रखता है। वो दोस्ती का रिश्ता हमेशा बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन यूदस ने खुद उस रिश्ते को तोड़ा। आइए हम आज के वचनों को सुने। संत मत्ती के द्वारा पवित्र सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक। 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेकमे रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा है। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 12 प्रेरितों को चुना। अलग अलग परिवार से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोच विचार रखने वाले लोगों को प्रभु ने अपने ही हिसाब से अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 12 प्रेरितों को चुना। वो प्रभु के साथ रहे, प्रभु के कार्यों को देखते रहे, प्रभु को अनुभव करते रहे, प्रभु को जानते रहे दिन प्रतिदिन। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। यूदस इस्करियोती वो ईमानदार नहीं रहा, बल्कि वो विश्वासघाती निकला। और ये बहुत ही दर्दनाक बात रही प्रभु के लिए। प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति प्रभु के खिलाफ कार्य करता है, प्रभु के खिलाफ विचारधाराएं रखता है, प्रभु के खिलाफ योजनाएं बनाता है, प्रभु को ही पकड़वा देता, अपने गुरु को ही बेचने की योजना बनाता है। ये बहुत ही एक दर्दनाक बात रही। और ये यूदस के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों को विचार करने के लिए बुलाता है। पवित्र सप्ताह में कितने बार हम लोग देखते हैं लोग चर्च के तमाम कार्यकलापों को
पैसे कमाने का एक जरिया बनाते हैं। पैसे कमाने का जरिया, यानी कि वहां पर उनका टोटल उद्देश्य क्या है? हमें आमदनी आए, हमें पैसे आए, प्रभु के साथ हम जुड़ जाएंगे, प्रभु सारा इंतजाम करेगा, वो बात अलग है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में सोचने के लिए निमंत्रण देता है कि कहीं मेरे जीवन में ऐसी कोई बात, ऐसे कोई सोच, ऐसे कोई धारणा मेरे जीवन में तो ना हो। हम विचार करें, इन बातों को विचार करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, चर्च से कुछ लेना देना नहीं है, प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है। चर्च से बाहर बिजनेस जरूर चलाएंगे, वो चीज़ें बेचना, वो करना, ये करना, चर्च का माध्यम से अपना काम दाम आगे बढ़ाना, यूदस की भांति अपने आमदनी के लिए अपने गुरु को ही बेच देता है, अपने गुरु को ही बेच देता है। और ये बात में बहुत सारी गहराई से हम सोच सकते हैं। हम सभी जानते हैं चारों ओर क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग अपने स्वार्थ के चलते कार्य करते हैं। इसलिए हम आज के दिन में विचार करें। दूसरी बात, प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है एक ईमानदार शिष्य बन के जीने के लिए। ईमानदार शिष्य गुरु को छोड़ के जाता नहीं है। मरना भी पड़ जाए गुरु के साथ ही रहेगा, मरने के लिए भी तैयार होगा। एक ऐसी बुलाहट प्रभु हमें देता है, उस प्रभु के मूल्यों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए और प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हुए एक सच्चा शिष्य बन के प्रभु के लिए मरने तक तैयार होने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ये नहीं कि प्रभु के साथ कोई फ़ायदा मिल गया तब तक रहे, उसके बाद चले गए। ऐसा कार्य विश्वासघात का कार्य, और ये प्रभु के लिए बहुत दुखदायक कार्य होगा। हम प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़े रखें, प्रभु के प्रति ईमानदार रहें और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं। यूदस विश्वासघात करता है, विश्वास तोड़ता है। हम भी विचार करें इस बात पर। विश्वासघात, विश्वास तोड़ना, भरोसा तोड़ना अगर हम करते हों, कहीं ना कहीं भले ही थोड़े मात्रा में हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, सुधार लाएं। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु उस मित्रता का रिश्ता ही बनाए रखता है। ये जानने के बावजूद भी यूदस विश्वासघात करता है या करने वाला है, उसके बावजूद प्रभु अपने स्वभाव नहीं बदलता है। उसका स्वभाव प्रेम है और प्रेम बरकरार रखता है। मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, प्रभु कहता है, मित्रता का निमंत्रण देता है, मित्रता में बढ़ने के लिए प्रभु बुलावा देता है। यह है प्रभु का कार्य है। इसलिए प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा आज के दिन में, हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करें, दृढ़ करें, अटल करें, उस मित्रता में आगे बढ़ें, उस विश्वास में आगे बढ़ें, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें। जहाँ विश्वास है प्रभु के प्रति, जहाँ प्रेम है, वहाँ पर सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु हमें बुलावा देता है आज के दिन में कि हम अपना रिश्ता प्रभु के साथ पवित्र बनाए रखते हुए, सुंदर बनाए रखते हुए, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को मित्रता का न्योता देते हुए आपके साथ मित्रता मजबूत करने के लिए, घनिष्ठ करने के लिए आपने हमें बुलावा दिया है। प्रभु हमारी मदद कीजिए। हम दुर्बल हैं, अनेक अलग अलग प्रकार के स्वार्थता की बातें हमारे अंदर आती हैं, हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं जिसके चलते हम इधर उधर डगमगा जाते हैं, दुनिया के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे परिवेश में प्रभु आप अपनी आत्मा के द्वारा निरंतर हमारी अगुवाई कीजिए और आपके वचनों पर चलने के लिए, आपके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, आपके मूल्यों के सिद्धांतों को अपने जीवन में बरकरार रखते हुए एक सुंदर क्रिस्तिया जीवन जीने के लिए और आपकी हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए हम सबों की मदद कीजिए। हम सबों को आशीष दीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।